दोस्तों आज हम भाग विधि से वर्गमूल बनाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, इतना अच्छे से समझाएंगे, देखने के बाद पता चलेगा। उसके बाद आप लाइक सब्सक्राइब करना। देखिए सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले राइट हैंड साइड से, इसको राइट बोलते हैं, इस साइड से आपको दो दो करके जोड़ा लगा लेना है। समझ गए ना, दो दो करके जोड़ा लगाना है। अब देखिए सबसे पहले ये जोड़े के बारे में सोचना है। क्या सोचना है? आपके अपने मन में दो संख्या सोचना है, वो सेम संख्या सोचना है। उसको गुना करने के बाद आपको यहाँ पे 17 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? 17 के बारे में दो संख्या सोचना है आपको अपने मन में समान, उसको गुना करके 17 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। चलिए हम सोचते हैं। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे 3 सोचते हैं, यहाँ पे 3। देखिए इसको गुना करेंगे तो 9 आ गया। ये नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? 17 लाना चाहिए। दो समान संख्या सोचने के बाद गुना करने के बाद उसको गुना करने के बाद यहाँ पे 17 आना चाहिए या उससे कम, तो इससे ज़्यादा वाला संख्या सोचेंगे। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे 4 सोचते हैं। तो 4 सोच दिए तो यहाँ पे कितना होगा? 16। तो 16 ये 17 के बराबर नहीं है, तो देखिए हम 5 सोचेंगे। जब सोचना तो दो समान संख्या वाले सोचना, दो एक समान होना चाहिए, अलग नहीं। समझ गए ना? जैसे 5 4 3 3 एक समान होना चाहिए दोनों। इसको गुना करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 17 से ज़्यादा हो गया, तो इसको भी नहीं लेंगे। समझ गए ना? इसको भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? तो ये छोटा है 17 से, तो कौन लेंगे? ये वाला संख्या लेंगे, ये वाला। 4 सोचने हैं, ये 4 अपने मन में सोचना है। तो देखिए 4 यहाँ पे भी लिख देना है, 4 यहाँ पे लिख देना है, इसको गुना करके यहाँ पे लिख देना है। समझ गए ना? इसमें से एक 4 यहाँ पे लिख देना है, ध्यान देना। इसमें से एक 4 यहाँ पे लिख देना है, इसको गुना करके यहाँ पे लिख देना है। और सबसे पहले इसको जोड़ के यहाँ पे नीचे में लिख देना है। 4 4 8 हो गया। उसके बाद क्या करना है? जैसे आप भाग में घटाव करते हैं तो इसको घटा लेना है। 17 में से 1 गया, तो 17 में से 16 गया। तो देखिए 1 क्या हो गया? ये कट गया। समझ गए ना? काट दो या 0 कर दो। 7 में से 6 गया तो 1। समझ गए ना? अब उसके बाद देखिए ये 2 2 करके जोड़ा है, तो एक साथ दोनों संख्या यहाँ पे उतार लेना है। ये 2 और ये वाला 2। उसके बाद अपने मन में यहाँ पे दो समान संख्या सोचना है। जैसे यहाँ पे सोचे थे, यहाँ पे सोच के उसको गुना करके यहाँ पे लिखना है। 122 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है पहले से, तो इस पे सोचना है। ये 8 है, तो इस पे क्या सोचेंगे हम? देखते हैं। 1 सोचते हैं, यहाँ पे 1, दोनों समान संख्या सोचना है। इसको गुना करके देखिए 81 हो गया। 8 था ये, इस पे 1 रख दिए। समझ गए ना? ये 1 और नीचे में भी 1 होना चाहिए, दोनों समान होना चाहिए। इसको गुना करेंगे तो 81 होगा। तो ये क्या है? 122 से छोटा है, तो हम 122 के बराबर या उससे कम होना चाहिए। तो हम देखते हैं 8 पे 2 2 सोच के, 8 पे 2 2 सोच के, तो हम इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 2 4, 8 दूना 16। तो ये क्या हो गया? हमको कितना सोचना है? सोच के गुना करके 122 लाना है या उससे कम लाना है। देखिए ये ज़्यादा हो गया, तो ये नहीं लेंगे, हम ये कमे वाला लेंगे। अब यहाँ पे हम 3 3 करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 1 1 रखे, बता दी ना, दोनों समान संख्या होना चाहिए। समान मतलब एक जैसा। तो यहाँ पे 8 पर क्या सोचे? 1 1 सोचे। तो यहाँ पे भी 1 डाल देना, यहाँ पे भी 1 डाल देना। इसको जोड़ करके नीचे में जैसे यहाँ पे लिखे थे ना 4 4 8, इसको जोड़ के यहाँ पे लिख देना। तो 1 1 2। समझ गए ना? इसको जोड़ के नीचे में लिख देना। इसको गुना करके यहाँ पे लिख देना, इसको गुना करके यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे लिख दिए। क्या बताए थे? जो अपना मन में सोचे, ये सोचे ना है 1 1 ना, ये तो जोड़ के आया ना 4 4, ये 8 आ गया ना। सोचे कौन? ये 1 और 1, इसमें से एक संख्या यहाँ पे रख देना है। समझ गए ना? देखिए अब इसमें जैसे भाग में घटाते हैं तो इसको घटा लेना है। तो 2 में से 1 गया तो 1, और 12 में से 8 गया, कितना होगा? 4। समझ गए ना? अब ये दोनों समान संख्या को एक साथ उतारना है। इस पे यहाँ पे 2 और ये 5 एक साथ उतार दिए। फिर अपने मन में संख्या 2 समान सोचना है। समान बोले है, समान यहाँ पे सोचना है। इसको गुना करके हमको कितना लाना चाहिए? 4125 या उससे कम। तो चलिए हम सोचते हैं। तो यहाँ पे 82 है, ये
तो इस पे हम सोचेंगे, इस पे क्या सोचेंगे, हम देखते हैं कितना सोचेंगे, 3 और 3 सोचते हैं। दो समान संख्या बोले ना तो दोनों समान होना चाहिए। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 नहीं सोच लेना है, तो गलत हो जाएगा, तब वर्गमूल नहीं बनेगा। देखिए गुना करते हैं, 3 तिया 9, इसको 2 तिया 6, अतिरिक्त 24, तो ये क्या है, 4125 से बहुत कम है, तो आपको ज़्यादा वाला सोचना है और इसको हम नहीं लेंगे, समझ गए ना, इसको नहीं लेंगे। क्यों, तो हमको 4125 आना चाहिए या उससे थोड़े ही कम। देखिए 8 2, यहाँ पे हम चलिए 4 और 4 सोच लेते हैं, इसको गुना करते हैं, ध्यान से देखना, 4 4 16 हो गया, एक हासिल, 4 दूना 8 1 9, उसके बाद 8 चौक 32 और 1 4 चौका 16 के 6, एक हासिल, 4 दूना 8 1 9, 8 चौक 32, 3296 हो गया। तो इसको भी हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, देखिए हमको 4125 लाना है या उससे थोड़े ही कम, तो ये बहुत कम है, 3296 है। तो चलिए हम और दूसरा किस सोचते हैं, यहाँ पे देखिए, तो हम यहाँ पे 8 2 3 सोचे, एक बार 3 3 सोच लिए, एक बार 4 4, तो आप 5 5 सोचते हैं, ध्यान से देखना, 8 2 है ये वाला, इस पर 4 4 सोचे थे ना, आप 5 5 सोचेंगे, 5 5 सोच लिए, इसको गुना कर दे, 5 25 के 5, हाथ में कितना 2, 4 5 दूना 10 और 2 12 के 2, हाथ में कितना 1, 8 5 40 1 41, तो क्या सोचने पे आ गया, क्या सोचने पे आ गया, तो 5 5 सोचे, 5 5 सोचे ना, तो यहाँ पे भी 5 रख देना है और यहाँ पे भी 5, और क्या बताए, इसको जोड़ लेना है, इसको जोड़ लेना है, इसको गुना करके यहाँ लिखना है, तो इसको गुना करके, इसको गुना करेंगे तो 4125, इसको जोड़ के नीचे में लिखना है, समझ गए ना, इसको जोड़ के नीचे में रखना, 825 और 5 830 हो जाएगा, समझ गए ना। इसको घटाव कर लेना है, घटाव कर लेंगे तो 0 हो जाएगा, कार दो या 0 लिख दो, समझ गए ना, इसमें से इतना आ गया तो 0 हो गया, समझ गए ना। और देखिए क्या बताए इसे, जो नया वाला ये संख्या अपना मन में सोचे ना, ये तो 8 2 कितना है 82, ये तो जोड़ क्या है ना 81 या +1, ये जोड़ क्या है ना, सोचे कौन है, ये 5 5 सोचे ना, तो इसमें से एक संख्या यहाँ पे लिख देना है, समझ गए ना। तो यही क्या हो गया, यही हमारा वर्गमूल निकल गया, 17 22 25 का वर्गमूल कितना होगा 415। तो वर्ग देखिए 415 गुने 415, देखिए इसको गुना करेंगे तो देखिए वर्गमूल कब देखेंगे हमारा सही है, तो दो समान संख्या का एक साथ गुना करने पर ये वाला हमको प्राप्त हो जाए तो ये हमारा आंसर सही है। आप गुना करके देखिए, ये दोनों को गुना करके ये जो है ना 17 22 25 आ जाएगा, तो ये हमारा वर्गमूल सही है। दो समान देखिए 415 को आपको गुना करके यहाँ पे चेक कर लेना है। जैसे यहाँ पे 3 मान के चलिए, यहाँ पे 200 आता तो एक बार और 200 लिख देते, इसको गुना करके जांच देते, यहाँ पे जो संख्या रहता है, समझ गए ना, यही हमारा 415 आंसर है। अब चलिए हम चलते हैं अगला बनाते हैं। देखिए फिर क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले राइट हैंड साइड से 2 2 को जोड़ा लगा लेना है, 2 2 को जोड़ा लगा लेना, समझ गए ना। यहाँ पे एक बचा तो एक ही का जोड़ा लगा लेना है, समझ गए ना। आपको अपने मन में 9 के बारे में सोचना है। क्या सोचना है, दो समान संख्या सोचना है, उसको गुना करके 9 लाना है या उससे कम लाना है। दो समान संख्या सोचना है, उसको गुना करके 9 के बारे में सिर्फ उसको गुना करके 9 लाना है या उससे कम। तो आप सोच लेंगे 3 और 3, ये आसान है ना, 3 3 सोच लेंगे तो भाई हमको 9 आएगा ना। क्या सोचे, 3 3 सोचे ना, तो यहाँ पे क्या सोचना है, लिख देना है 3 3, इसको 3 3 के गुना करेंगे तो 9 हो गया ना, तो माइनस कर लेना है इसको, 9 में से 9 गया तो 0 होगा ना। यहाँ पे काट भी सकते हो या 0 भी लिख सकते हो, समझ गए ना। उसके ये इसको प्लस का चिन्ह लगा लेना है, समझ गए ना, इसको प्लस के चिन्ह लगा लेना है। इसको जोड़ के कहाँ लिखना है, नीचे में 6। इसमें से दो समान संख्या में से एक समान संख्या के यहाँ उतारना है, यहाँ पे उतार देना है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए दो संख्या यहाँ पे उतार देना है, ये 7 और 3, तो यहाँ पे 7 और 3 उतार दिए। उसके बाद देखिए हमको 7 और 3 73 के बारे में सोचना है। क्या सोचना है, इस पर कौन सा अपना मन से दो समान संख्या रखे, एक ऊपर एक नीचे, इसको गुना करके 73 लाना है या उससे कम लाना है। चलिए हम 6 पे
देखिए 6 पे हम 1 सोचते हैं तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 61 बन गया। तो 61 एकान 61, समझ गए ना। किसी भी संख्या को आप 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। तो उसके बाद हम ये कम है 61 से, यदि हम 2 सोचते हैं, देखिए तो ये कितना है 2 दूना 4 और 6 दूना 12, 12 हो गया, 6 दूना 12 तो 124 हो गया। तो इसको हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, तो हमको कितना आना चाहिए 73 से कम। ये 0 कर दो या काट दो, इसका वैल्यू नहीं रहता, आगा में 0 या 31 कर दो, समझ गए ना। आगा में 0 रहता है तो उसका वैल्यू ये नहीं सोच लेना, समझ गए ना। तो आपको क्या करना है, देखिए ये वाला ले लेना है, क्योंकि 2 रखे हैं तो 124 हो गया। तो ये 73 से ज़्यादा है तो हमको 1 वाला ले लेना है, समझ गए ना। 1 वाला ले लेना है। देखिए यहाँ पे भी 1 रख लेना है, यहाँ पे भी 1 रख लेना है। इसको गुना करना है 61 एकान 61, तो यहाँ पे डायरेक्ट कितना रखना है 61। उसके बाद देखिए इसको जोड़ के नीचे में लिख देना है 61 1 62। इसमें से क्या बताएं, एक संख्या को, ये दोनों समान संख्या सोचे, उसमें से एक संख्या को यहाँ पे रख देना है, समझ गए ना। यहाँ पे रखने के बाद देखिए आपको सिंपली क्या करना है, जैसे भाग में घटाते हैं तो घटा लेना था। 3 में से 1 गया तो 2, 7 में से 6 गया तो 1, समझ गए ना। तो उसके बाद देखिए ये दोनों समान संख्या एक बार उतारना है, एक नहीं उतार लेना है, क्योंकि जोड़ आप बना दिए ना वैसे। उसके बाद देखिए हमको यहाँ पे 2 समान, जैसे यहाँ पे रखे यहाँ पे, तो वैसे ही यहाँ पे 2 समान संख्या सोचना है, उसको गुना करके हमको 1244 लाना है या उससे कम लाना है, ज़्यादा नहीं। तो देखिए अपना मन में सोचते हैं ये 62 है, ये तो 62 पे हम क्या सोचते हैं, तो 1 सोचेंगे तो उतना ही आएगा। यहाँ पे गुना किए ना 1 के साथ तो उतना ही आता है। तो उसके बाद हम सोचते हैं 2 और 2, समझ गए ना। इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 6 दूना 12। तो हमको यही संख्या लाना था या उससे कम लाना था, तो हमको प्राप्त हो गया। तो देखिए ये 2 सोचे हैं, तो ये यहाँ पे भी 2 रख देना है, यहाँ पे भी 2 रख देना है। इसको गुना करेंगे, देखिए 622 गुने 2, तो यहाँ पे कितना आ गया, गुना करके यहाँ पे लिख देना है, अपना मन में गुना करना है। तो गुना करेंगे जैसे यहाँ पे किए ना साइड में, तो वैसे ही मन में गुना करना है। यहाँ पे 1244 लिख दिए। उसके बाद जैसे भाग में घटाते हैं तो यहाँ पे घटा लेंगे के बाद 0 आ गया, तो 0 आने के बाद उसका क्रिया नहीं ना होता आगे, इसको जोड़ के नीचे लिख देना है। तो 2 2 4 और 2 और 6। उसके बाद देखिए दोनों में से समान संख्या में से क्या बोले थे, एक समान संख्या जो सोचते हैं उसमें से एक यहाँ पे रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है 2 सोचे हैं तो यहाँ पे 2, तो ये क्या हो गया हमारा वर्गमूल हो गया इसका आंसर, समझ गए ना। अब देखिए कैसे सोचेंगे हमारा सही है, तो देखिए इसको 2 बार गुना कर लेना है, 312, ये संख्या को 2 बार और 312, इसको गुना करने के बाद देखिए ये वाला हमको प्राप्त हो जाएगा। आप अपना गुना करके देख लीजिएगा, तब हमारा ये क्या है वर्गमूल सही है। और चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। यदि वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर देना।